भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भावविद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को एकादशी की अनंत अनंत शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि रमा एकादशी कब है। तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है रमा एकादशी। तो ये एकादशी बहुत पुण्यों को प्रदान करने वाली है और इसमें बहुत सारे योग बन रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि इस एकादशी में पूजा किसकी होती है। तो सबसे पहले हमने एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछा लेना है, जो भी आपकी चौकी हो, और वहाँ पर आप विष्णु भगवान के मूर्तिमान रूप लड्डू गोपाल जी को, कान्हा जी को, राधा जी को, या आपके जुगल जोड़ी सरकार जो भी आपके हैं आप उनको पधार लें। और उनको पधारने के बाद एक कलश की स्थापना कर लें। इस एकादशी में विष्णु भगवान जी की पूजा की जाती है जो शेषनाग पर विराजमान है। और ये एकादशी कार्तिक मास जो है सभी मासों में बहुत बड़ा होता है और उसमें यज्ञ तप दान का विशेष महत्व होता है और उसका बहुत फल मिलता है। और एकादशी पर बन रहे हैं कई सारे योग, सर्वार्थ सिद्धि योग इस एकादशी पर बन रहे हैं। तो हमने इस एकादशी, तो ये एकादशी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की एकादशी विशेष एकादशियों में होती है। तो इसलिए हमने करना क्या है और कब है एकादशी। तो इस एकादशी है 28 तारीख की और 27 तारीख को आ रही है। कितने बजे से? सुबह 7:25 से आ रही है। लेकिन सूर्य व्यापिनी जो हमें मिल रही है वो मिल रही है हमें 28 तारीख को। तो भक्तों 27 तारीख का है संडे। तो आपको 26 तारीख को ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लेने हैं। 3-4 दिन तक तुलसी पत्र बासी नहीं होता। तो आप उसको थोड़े से जल में डालकर रखें तो तुलसी पत्र ताजा रहते हैं। और इस मास में शालिग्राम की पूजा विशेष फल देने वाली होती है। तुलसा जी की पूजा, शालिग्राम जी की पूजा घर में समृद्धि लाने वाली होती है। तो आप सभी के घर में विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की कृपा से सुख समृद्धि बनी रहे। तो मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं सभी के घर में सुख और समृद्धि बनी रहे। तो भक्तों सुख का साधन भगवान से जुड़ना, भगवान से एक पल भी न बिछड़ना तो क्या होता है, सुख का साधन है। बाकी कोई संसार में साधन सुख का नहीं है। तो चलते हैं और वीडियो शुरू कर लेते हैं कि मैंने इनको सभी को पुष्प से लेकर जल से, गंगा जल का छींटा लगाकर पवित्रीकरण कर लिया है। और इस एकादशी का पारायण कब करना है, तो हम इसको तो रहेंगे नहीं, 28 को रहना है व्रत, क्योंकि सूर्य व्यापिनी एकादशी हमें मिल रही है। तो वो एकादशी सुबह 28 तारीख को 7:52 पर विराम दे रही है। तो सूर्य व्यापिनी 28 तारीख की है तो हम 28 तारीख को व्रत करेंगे और 28 तारीख को व्रत करने के बाद पारायण करेंगे हम 29 तारीख को। तो 29 तारीख को पारायण हम 6:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक कर सकते हैं, क्योंकि 9:30 बजे भी क्या हुआ, द्वादशी विराम दे जाएगी। तो इसलिए हमने 8:30 बजे तक अपना पारायण कर लेना है। और तो यहाँ पर काले तिल का यूज करते हैं हम एकादशी पर। तो मैंने काले तिल का आसन देकर गणेश जी को विराजमान कर लिया और इधर कर लिया हमने कलश पूजन। तो इसमें अशोक के पत्ते नहीं हैं तो आप अशोक के पत्ते यहाँ लगा लें। और मैंने इसमें गले तक जल लेकर और गंगा जल डालकर 2 लौंग के जोड़े और 1 सुपारी, इलायची और डालकर मैंने, और 1 डाला है सिक्का डालकर कर लिए घट की स्थापना। और यहाँ पर अब मैं पहना दूंगी सभी को तुलसी माला। तो भक्तों आप तुलसी माला भी पहना सकते हैं और इन दिनों वैजंती माला। तो ये आप यदि नहीं लेकर आए तो अगली एकादशी पर आप अपनी, क्योंकि अगली जो एकादशी पड़ने वाली है वो पड़ने वाली है प्रबोधनी एकादशी, जिसको आप तुलसी विवाह के नाम से जानते हैं। तो मैं आपको अभी ही बता देती हूँ कि आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए वैजंती माला ला सकते हैं। और भक्तों जैसे ये छोटे लड्डू गोपाल जी हैं तो इनके तो गले में इस तरीके से ये वैजंती माला आ जाती है, लेकिन बड़े लड्डू गोपाल जी के गले में
पेज खोल कर ही डालनी पड़ेगी। और नहीं भी आती है तो आपके पास यदि एक बलराम का भाव से हैं और एक कन्हैया के भाव से हैं, तो आप क्या करेंगे, इनको एक को भी पहना देंगे तो भगवान भाव से, हमारे भगवान भाव के भूखे हैं, तो इसलिए आप उनको भाव से ही अर्पित कर दें। नहीं हो तो एक के पास है तो आप सभी को भाव के हाथ से अर्पित कर दें। तो मैं सभी को पहना लूँगी तुलसी माला। और जैसे कि आपको पता है कि तुलसी भगवान को बहुत प्रिय है, तो आपको तुलसी की माला अपने कन्हैया जी को जरूर धारण करानी है। तो यहाँ लड्डू गोपाल जी को तो मैंने धारण करा लिया और अब मैं सबको धारण करा लेती हूँ। और भक्तों साथ के साथ मैंने इनको जनेऊ भी धारण करा दिया, गणेश जी को, लड्डू गोपाल जी को, और इनको वस्त्र भी अर्पित कर देंगे अपने लड्डू गोपाल जी को, गौ माता को और कन्हैया जी को, सभी को हम वस्त्र अर्पित कर देंगे। और यहाँ पर अर्पित कर देंगे अपनी विष्णु भगवान जी को और तुलसी माता को। तो विष्णु भगवान जी की साइड पीला और लक्ष्मी माता की साइड लाल रंग का हम जनेऊ अर्पित कर देंगे। तो सभी को हमने वस्त्र अर्पित कर दिए, अपनी राधा रानी को और लड्डू गोपाल जी को। और अब इनके सभी के लगा दूंगी मैं तिलक। तो हमने सभी को पहना दिया पुष्पमाला और बुक का भी हमने ये पूजन कर लिया है। और यहाँ पर हमने डाल लेना है कलश के पास में अखंड दीप। तो आप चाहे मिट्टी का जला लें या पीतल का जला लें, जो भी आपका मन करता है वो जला लें, वैसे मिट्टी का भी जला सकते हैं। और यहाँ मैंने विष्णु भगवान जी को, लक्ष्मी माता को सफ़ेद पुष्प के ऊपर गुलाब का पुष्प अर्पित कर दें। तो इस समय मेरे पास फूल थे नहीं, तो मैंने ये पत्तियाँ ही लगा दी हैं राधा रानी के पास और अपने लड्डू गोपाल जी के पास। और अब कर देंगे फल अर्पित। और जो आपके पास, आपने यदि मखाने की खीर बनाई है उसका भी भोग लगा सकते हैं, और घर में जो भी बर्फी बनाई है आप उसका भोग लगा सकते हैं। तो भक्तों लक्ष्मी माता के पास लाल फल अर्पित कर देंगे। और हम सबसे पहले गणेश जी के पास फल अर्पित कर देंगे। जो भी ऋतु फल आपके पास हो आप वो अर्पित कर सकते हैं। और अपनी राधा रानी के पास लाल फल अर्पित कर देंगे। तो सभी के पास फल अर्पित कर देंगे। तो मैंने सभी के पास फल अर्पित कर दिए हैं। और विष्णु भगवान जी के पास पीला फल कोई भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद दीपक जला लेंगे। और दीपक जलाने के बाद हम इस बुक में से कथा कर लेंगे। तो कथा मैं सार रूप में बताऊंगी। तो भक्तों कथा शुरू करने से पहले हम दक्षिणा ले लेंगे, पुष्प ले लेंगे और तिल ले लेंगे और कथा शुरू कर लेंगे। और दीप हमने पहले जला ही लिया है। तो ये एकादशी कई गौदान का फल प्राप्त कराने वाली है और ब्रह्म हत्यारी जैसी, गौ हत्या जैसे पापों को भी दूर कराने वाली है। तो इस एकादशी की कथा है कि प्राचीन काल में एक मुचकुंद नाम का राजा था, बड़ा प्रतापी और दयालु धर्मात्मा था। तो उसके चंद्रभागा नाम की एक कन्या हुई। चंद्रसेन के पुत्र सोहन से उसका विवाह कर दिया। अब जब चंद्रसेन यहाँ अपनी चंद्रभागा के यहाँ आया, यानी कि अपने ससुराल आया, तो उसे पता चला कि उसका ससुर जो है हर एकादशी उनके राज्य में हर कोई व्यक्ति करता है, लेकिन चंद्रसेन उस व्रत को नहीं कर सकता था। तब चंद्रभागा ने उससे कहा कि तुम आप यहाँ से कहीं चले जाओ, लेकिन वो उसने जाने का से इनकार कर दिया और उसने एकादशी का व्रत किया। उस भूख प्यास के कारण व्याकुल होने लगा और सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि जागरण भी किया। तो इस तरीके से भूख प्यास के कारण जो है सोहन के प्राण पखेरु हो गए और मृत शरीर को जल में प्रवाहित कर दिया गया। पुत्री को आज्ञा दी कि वह सती ना हो। तो उसके बाद क्या हुआ, रमा एकादशी के उसने अपने पिता के घर, किसने, चंद्रभागा ने अपने पिता के घर कौन सी एकादशी का, रमा एकादशी का व्रत किया। तो उस व्रत के प्रभाव से क्या हुआ कि वह भगवान विष्णु की कृपा से मंदराचल नामक पर्वत पर धन धान्य से युक्त देवपुर नाम का एक उत्तर नगर किसको, जो सोहन था, उसको प्राप्त हुआ। और उसमें स्वर्ण के स्तंभ बने हुए थे और सिंहासन पर आभूषण धारण
कर कर बैठा तो गंधर्व जो अप्सराएं हैं वो भी उसके आगे नृत्य गान करने लगी। तो राजा सोहन दूसरा इंद्र प्रतीत होता था, ऐसा लगता था कि इंद्र है। तो उसने मुचकुंद नगर में रहने वाले सोम शर्मा नामक ब्राह्मण को बुलाया और क्या कहा कि आप चंद्रभागा को ये समाचार दे दें। तो ब्राह्मण ने ये समाचार जाकर सोहन को की जो पत्नी थी चंद्रभागा उसको जाकर दे दिया। क्या बताया कि रमा एकादशी के प्रभाव से जो चंद्रभागा सोहन था वो अब दूसरे नगर में रह रहा है। जब कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत का ये फल मिला उसे, तो वो अपने पति से जाकर मिल गई और उसके बाद उसका राज्य स्थिर हो गया। जब चंद्रभागा ने ये समाचार सुना तो क्या हुआ कि वो अपने पति के दर्शन के लिए उस ब्राह्मण के साथ चली गई और तब उस चंद्रभागा को मंत्रों के प्रभाव से, व्रत के प्रभाव से दिव्य धारण करके वह अपने पति के पास चली गई। तो चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ आप मेरे पूर्ण को सुनिए। जब मैंने अपने पिता के गृह में थी तब मैं 8 वर्ष की थी। जब से मैं क्या करती थी, एकादशी का व्रत करती थी। इसी एकादशी के व्रत से समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय काल तक आपका राज्य भी स्थिर रहेगा। चंद्रभागा भी दिव्य रूप धारण करके अपने पति के साथ आनंद पूर्वक सोहन के साथ रहने लगी। तो इस महात्म का इतना बड़ा प्रभाव है। तो जो इस व्रत को करते हैं वो विष्णु लोक को जाते हैं और यम के दूत उनके पास नहीं आते हैं। तो यही रमा एकादशी का महात्म है। तो अब हम क्या कर लेंगे, इस महात्म के बाद कर लेंगे 26 एकादशियों का नाम ले लेंगे। उससे पहले हम अपने जगह का नाम, जिस भी क्षेत्र में रहते हैं, और अपना नाम और अपने गोत्र का नाम लेकर मनोकामना हेतु जो भी और फल द्रव्य दक्षिणा जो कुछ है उसका नाम लेकर समर्पित कर देंगे अपने गणेश जी को या विष्णु भगवान जी को। तो हम यहाँ पर, और इसके बाद ले लेंगे हम 26 एकादशियों के नाम। तो इस बुक में ही आगे सबसे आगे 26 एकादशियों के नाम होते हैं। हर एकादशी के नाम का बड़ा महत्व होता है। और उसके बाद कर लेंगे हम अब आरती। तो अब कर लेंगे हम आरती। तो अब हम बजा देंगे घंटी और कर लेंगे बांके बिहारी की आरती। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारी तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं मैं, बांके बिहारी तेरे आरे गाऊं चरणों से निकले है। और इसके बाद कर लेंगे गंगा जी की आरती। और इसके बाद आरती करने के बाद हम कर लेंगे 3 बार घुमाकर ज्योत ठंडी कर लेंगे शंख के जल से और अपने सभी देवी देवताओं को दे देंगे। और अब कर लेंगे पुष्पांजलि अर्पण करूं, ग्रहण करो महाराज कृपा दृष्टि की शरण पड़े की लाज। 3 बार कहकर हम पुष्प अर्पित कर देंगे और हमसे जो कोई क्षमा हुई मांग लेंगे, जो हमसे कोई भूल हुई हो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थना कर लेंगे। तो कर्पूरी गरम करुणा उदारम संसारी सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। तो भक्तों इस वीडियो का करूंगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स करके हाजिरी लगा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लक्ष्मी नारायण जी के साथ। भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्तों आपको तुलसी का दीपक डेली जलाना है कार्तिक मास में, और वो विष्णु भगवान के मंदिर में रखना है। अपने मंदिर में रख सकते हैं और वहाँ पर आप दीपदान कर सकते हैं।